आप लोकलडिब्बा.com देख रहे हैं और मेरा नाम है नीलेश। आज हम बात कर रहे हैं नरसंहारों की। दुनिया में समझ की एंट्री काफ़ी देर से हुई। इंसान बर्बर से सभ्यता की ओर बढ़े, उनमें मानवता आई, हिंसाएं कम हुई। लेकिन अभी भी कुछ देश, कुछ इलाके ऐसे हैं जो हिंसा से उबर नहीं पाए हैं। वहाँ पर जाति या क्षेत्रीय संघर्ष अभी भी चल रहा है। दरअसल जंगलों में रहने वाले इंसान की प्रकृति में हिंसा थी। वो हिंसा समय के साथ साथ और विकास के साथ साथ कम तो हुई, लेकिन खत्म नहीं हो पाई। जो क्षेत्र विकसित हुए, उनका शहरीकरण हुआ, उनमें सभ्यता आई, उन्होंने हिंसा से दूरी बना ली। लेकिन जिन क्षेत्रों में सिर्फ हथियारों का विकास हुआ, सामाजिक विकास नहीं हुआ, वहाँ पर हिंसा और भयानक रूप लेती गई। यह हिंसा नरसंहारों में बदल गई। साल 1943 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो हिटलर की नाजी सेना यहूदियों के खिलाफ ऐसे नरसंहार पर उतरी कि यहूदियों की 1/3 जनसंख्या ही मिटाकर रख दी। यूरोप खुद को सबसे सभ्य कहता रहा, लेकिन 1943 से 1945 के बीच में वहाँ पर भी जमकर नरसंहार हुए। भारत और एशियाई देश भी इससे पीछे नहीं रहे हैं। यहाँ पर भी कई नरसंहार हुए हैं। बार बार लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। हालांकि अब ये घटनाएं कम हो गई हैं, लेकिन अफ्रीकी महाद्वीप ऐसा है जहाँ पर ये आज भी चल रहा है। रवांडा, बोस्निया, नाइजीरिया और अफ्रीका के कई और देशों में आज भी हो रहे नरसंहार ये बताते हैं कि इंसान बहुत बदला नहीं है। उसके मूल प्रकृति में अभी भी हिंसा है। जहाँ पर लोकतंत्र मौजूद नहीं है, वहाँ पर नरसंहार की संभावनाएं आज भी मौजूद हैं। अफ्रीका के कई देशों में कई ट्राइब्स ऐसी हैं जहाँ विकास की एक रत्ती भी नहीं पहुँची है। वो भूखमरी से जूझ रहे हैं और ये भूखमरी आगे चलकर जातीय हिंसा का रूप ले रही है। स्टीरियोटाइपिंग, बर्बरता, भेदभाव, गरीबी, भूखमरी, इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जो जनता में असंतोष उत्पन्न करती हैं और ये असंतोष आगे चलकर नरसंहार का रूप ले लेता है। अफ्रीकी देशों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना इन नरसंहारों का सबसे बड़ा कारण है। अफ्रीका के रवांडा में अप्रैल 1994 से जून 1994 के बीच लगभग 10 लाख लोग मारे गए। हर महीने लगभग 1 लाख लोगों की लाश गिरी। तुत्सी और हुतू समुदायों के बीच में हुई इस नरसंहार में महिलाओं का बलात्कार किया गया, उन्हें सेक्स स्लेव बनाया गया। नरसंहार इतना भीषण था कि बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। नस्लें खत्म कर दी गई। हालत ये थी कि लोग अपने ही पड़ोसियों की हत्या करने लगे। कमजोर सत्ता, आर्थिक असमानता और अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की लड़ाई भीषण नरसंहार में बदल गई। बोस्निया का नरसंहार भी ऐसा ही रहा। सर्ब और मुसलमानों के बीच हुए इस नरसंहार में लगभग 8,000 मुसलमानों की जान चली गई। यहाँ पर नरसंहार की वजह गृह युद्ध था। नरसंहार के मूल में लोकतंत्र का ना होना है। मनमाना कानून, संगठित व्यवस्था का ना होना, सरकार का फेल हो जाना, आर्थिक असमानता होना, लोगों के साथ भेदभाव किया जाना या उन्हें विकास से दूर रखना, ये चीज़ें इंसान को इस कदर परेशान और मजबूर कर देती हैं कि वो हथियार उठा लेता है। विकास और शिक्षा से दूर समाज हिंसा और अहिंसा में कोई फ़र्क नहीं समझता और उसे एक ही चारा नज़र आता है कि वो लोगों की हत्या करते। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम लोकतंत्र है। लोकतंत्र समाज को वो सुरक्षा देता है जिससे समाज में शांति और प्यार बना रहे। इसीलिए हमें लोकतंत्र की रक्षा करने की ज़रूरत है, वरना हम भी नरसंहार के उस दौर में लौट जाएंगे जो समाज के लिए बहुत ही भीषण होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।